बादशाह अकबर के दरबार के अधिकांश मंत्री बिरबल से जलते थे। दरबारी जानते थे कि बिरबल के रहते हुए कभी बादशाह अकबर के प्रिय नहीं बन सकते। एक बार उन्होंने बिरबल को अपने रास्ते से हटाने की साजिश की। इस साजिश में उनका सहायक बना बादशाह अकबर का नाई। नाई को बादशाह अकबर के बाल काटते समय उनसे वार्तालाप करने का अवसर मिल जाता है। एक दिन बाल काटते हुए वो अकबर से बोला, बादशाह सलामत, कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें आपके अब्बू हुजूर मुझे दिखाई दिए। अपने पिता की बात सुनकर अकबर भावुक हो गए। वे बहुत छोटे थे जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। भावुक होकर उन्होंने नाई से पूछा, अच्छा कैसे लग रहे थे अब्बा हुजूर? अपनी बात में अकबर को रुचि लेते देख नाई ने अपनी चाल चल दी। वो ठीक लग रहे थे हुजूर। उन्होंने मुझसे कहा कि वे स्वर्ग में हैं और बहुत आराम से है। बस एक चीज़ की कमी उन्हें खलती है। अकबर की उत्सुकता बढ़ने लगी। हुजूर, वहाँ उनका मनोरंजन करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वे खुश नहीं रहते। स्वर्ग से जब भी वो बिरबल को आपको लतीफ़े सुनाते हुए देखते हैं तो सोचते हैं कि काश बिरबल उनके पास होता। उन्होंने आपके लिए पैगाम भिजवाया है कि बिरबल को उनके पास स्वर्ग भिजवा दिया जाए। बिरबल अकबर को अति प्रिय थे, लेकिन अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे बिरबल को अपने पिता के पास स्वर्ग भेज देंगे। अगले दिन उन्होंने बिरबल को अपना फरमान सुना दिया। बिरबल अकबर का फरमान सुनकर हैरान रह गया। पूछने पर अकबर ने नाई के सौपन की बात बिरबल को बता दी। बिरबल को समझते तनिक भी देर न लगी कि ये दरबारियों की उसके खिलाफ साजिश है और इस साजिश में नाई भी उसके साथ है। लेकिन अकबर के आदेश की उपेक्षा करने का साहस उसमें नहीं था। वो स्वर्ग जाने को तैयार हो गया, लेकिन उसके पहले अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए उनसे कुछ दिन का समय मांग लिया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जिसे सुनकर वो चिंतित हो गई। लेकिन बिरबल इस विपरीत से निकलने की एक योजना बना चुका था। योजना अनुसार अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने अपने घर के आंगन में एक कब्र खोद ली। साथ ही उस कब्र के भीतर से अपने शयन कक्ष को जाती एक सुरंग भी निकाल ली। कुछ दिनों तक घर पर रहने के बाद बिरबल अकबर से मिला और बोला, जहाँ पना, अब मैं आपके पिता के पास स्वर्ग जाने को तैयार हूँ, किंतु आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे परिवार की परंपरा अनुसार मुझे मेरे घर के आंगन में ही जिंदा दफना दिया जाए। अकबर बिरबल की बात मान गए और उसे उसके घर के आंगन में बनी कब्र में जिंदा दफन करवा दिया। योजना अनुसार बिरबल कब्र से लगी सुरंग से होते हुए अपने घर आ गया। उसके बाद 2 महीने तक वो घर पर ही छुप कर रहा। 2 महीने बाद वो अकबर के दरबार में पहुंचा। सारे दरबारी उसे देखकर हैरान थे। बिरबल के बाल और दाढ़ी पड़ी हुई थी और वो बड़ा ही विचित्र नज़र आ रहा था। उसे इस अवस्था में अपने सामने देख अकबर ने पूछा, बिरबल, तुम वापस आ गए? हमें बताओ, हमारे अब्बा हुजूर कैसे हैं और तुमने अपनी ये कैसी हालत बना ली है? सब ठीक तो है? जी जहाँपना, स्वर्ग में सब ठीक है। मैं आपके पिताजी से मिला और उन्हें खूब सारे लतीफ़े सुनाकर उनका मनोरंजन भी किया। आपके पिताजी खुश भी हुए। स्वर्ग में नाई का ना होना एक बड़ी समस्या है, इसलिए तो मेरे बाल बढ़ गए हैं और दाढ़ी भी। आपके पिताजी के बाल और दाढ़ी की हालत तो मुझसे भी बुरी है, इसलिए उन्होंने स्वर्ग में आपके नाई को भिजवा देने का पैगाम भेजा है। इत्तेफाक से नाई भी उस दिन वहीं था। बिरबल की बात सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इधर अपने अब्बा हुजूर की ये इच्छा भी पूरी करने के लिए
अकबर ने नाई को जिंदा दफनाने का आदेश दे दिया। आदेश सुनकर डर के मारे नाई अकबर के पैरों पर गिर पड़ा और बीरबल को फंसाने की योजना और उसमें शामिल मंत्रियों के बारे में अकबर को सब कुछ बता दिया। फिर क्या, साजिशकर्ताओं को उनकी साजिश की सज़ा मिलनी ही थी। अकबर ने सबको 50-50 कोड़े लगवाए। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की मज़ेदार कहानी सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।